वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 10 के चैप्टर 3 के बारे में। एक्सरसाइज 3.6 कर रहे थे हम, उसके क्वेश्चन फर्स्ट के हमने 4 पार्ट कर लिए थे। हम नेक्स्ट पार्ट के 4 पार्ट के बारे में और बात करेंगे। ये लेक्चर हमारा 16 है जी चैप्टर का, ठीक है। ये देखो जी, पहले फिफ्थ पार्ट देख लीजिएगा, इसका क्या कर रहा है। फिफ्थ पार्ट ये दिया हुआ जी, मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज के अंदर क्या मिलेगी आपको, हमेशा वेरिएबल नीचे मिलेगा। ये देखो वेरिएबल एक्स वाई नीचे लिखा हुआ है, यहाँ भी एक्स वाई इसके नीचे लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि 7x - 2y दोनों के नीचे एक्स वाई है कि नहीं है। आप कहोगे जी है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो कर सकते हो। यानी इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7x अपॉन एक्स वाई लिख दूं माइनस 2y अपॉन भी क्या कर दिया एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 5। वापस एलसीएम लोगे ये चीज बन जाएगी। यानी एक्स वाई इसके नीचे भी था अलग कर दिया, इसके नीचे भी था अलग कर दिया। अब हुआ क्या अलग करने से फायदा कि एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास है 7 अपॉन वाई बच गया माइनस वाई से वाई कट गया तो क्या बच गया 2 अपॉन एक्स बच गया जी इज इक्वल टू किसके होगा 5 की। ठीक है, क्लियर ये बात। इसी तरह सिमिलरली ये करोगे आप, तो ये होगा 8x अपॉन क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 7y अपॉन क्या हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। अब क्या होगा जी एक्स एक्स कैंसिल होगा, क्या बच गया आपके पास 8 अपॉन वाई बच गया प्लस ये y से y कट गया आपके पास, तो क्या बच गया 7 अपॉन एक्स बच गया जी इज इक्वल टू किसके आ गया 15 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये हो गया जी आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब देखो पहले पार्ट जैसा क्वेश्चन बन गया, अब आपको मानना पड़ेगा लेट 1 अपॉन वाई लिखा ना पहले, तो 1 अपॉन वाई को मान लेता हूँ मैं u। वैसे कोई जरूर नहीं है 1 अपॉन वाई को u मानने, आप कुछ भी मान सकते हो, ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, ये मान लेते हैं। चलो 1 अपॉन वाई को मान लिया आपने a, 1 अपॉन एक्स को क्या मान लिया आपने b, किसी को कुछ भी मान सकते हो। जब आपने ये चीज किया तो क्या फर्क पड़ा, इक्वेशन बताओ। पहली इक्वेशन तो ये थी, ये क्या बन जाएगी आपके पास बताओ 7 अपॉन वाई है तो 7 का तो 7 हो जाएगा। आगे क्या 1 अपॉन वाई है तो उसको क्या लिख देंगे हम a माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन एक्स है जी, 1 अपॉन एक्स की जगह क्या लिख देंगे b, तो 7a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। अगली इक्वेशन बताओ 8 अपॉन वाई है तो यानी ये क्या हो जाएगा 8a प्लस ये क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। ठीक है जी, अब आप कोई सा मेथड लगा सकते हो जो आपका मन करे। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा जी आपको एलिमिनेशन मेथड। ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, b एलिमिनेट करता है यहाँ से, ये x लिख देगा, यहाँ पे b आएगा जी सॉरी। और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे b को एलिमिनेट करना है। इक्वेशन बताओ पहली क्या बनेगी, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49a माइनस 14b इज इक्वल टू 7 फायदा कितना हो जाएगा 35। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16a प्लस 14b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ देखो ये प्लस माइनस है, अलग अलग है सिंबल, तो अलग अलग होता है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो माइनस का 14b प्लस का 14b कट जाएगा। 16 और 4 कितना हो जाएगा 20a इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा जी 55 यानी 20a किसके इक्वल आ गया आपके पास है 55 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट आपको? ठीक है, इसे आगे चलोगे। मुझे वैल्यू चाहिए जी a की, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया आपने? एक मिनट चेक कीजिएगा जी। 7 ये हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 7b हो गया ये, और ये आपके पास 8a हो गया और इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास है 15 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे देखो और क्या होगा। ये गलत कर दिया, यहाँ 4 नहीं आएगा ना। देखो यहाँ जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया
7 से मल्टीप्लाई किया 7 को तो 49 ही आएगा, ठीक है। सॉरी, 7 को अगर आपने मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो 49 ही आएगा। माइनस क्या होगा, 2b इंटू 7 करोगे 14 भी हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई किया 16a और ये होगा 14b और ये हो गया आपका 30, ठीक है। अब दोबारा देखो जी और करो यहाँ पे। अब अगर आप ऐड करोगे इनको तो कितना होगा बोलो जी, ये कितना हो जाएगा आपके पास है, ये हो जाएगा 65a और इधर ऐड करोगे तो ये कितना होगा जी 65 होगा, ठीक है। a की वैल्यू बताओ क्या आएगी 65, इधर डिवाइड में चला जाएगा 65 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। आगे दोबारा देखो, अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट तो ये थी ना आपके पास 7a माइनस 2b। यहाँ अगर वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या होगा 7 इंटू ए करोगे, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5, ये थी पहले फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी। अब अगर 1 पुट करोगे तो क्या होगा 7 इंटू ए की जगह 1 पुट करोगे तो 7 बन जाएगा, माइनस 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब इस 7 को इधर ले जाओ तो माइनस का 2b 5, इस 7 को इधर लेके तो माइनस का होगा जी। अब बताओ इधर क्या बच गया, माइनस का 2b 5 माइनस 7 करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 और डिवाइड में चला जाएगा 2/2 भी क्या हो जाएगा 1। अब a की वैल्यू 1 है, a किसके बराबर माना था आपने 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसके अपॉन कुछ नहीं है तो 1, उल्टा करोगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/1 हो जाएगी यानी 1 हो जाएगी। इसी तरह b क्या माना था आपने 1/x किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल, उल्टा करोगे x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू भी 1 होगी और y की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो जी और दोबारा, ठीक है। बाकी ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, ध्यान रखना ये बात का। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात। नेक्स्ट चलते हैं जब हम, ये दिया हुआ जी, इसको भी उसी तरह बनाने की क्वेश्चन को कोशिश करते हैं। देखो ये है लिखा हुआ 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy है, तो ये xy यहाँ लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, तो मैं इधर लेके आऊंगा तो ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला गया, क्लियर ये बात। जब डिवाइड में चला गया इसी तरह ये और बताओ क्या बनेगा 2x प्लस 4y। अब xy को उधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आओ तो डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू क्या होगा 5, ठीक है, क्लियर ये बात। अब आगे देखो, अब क्या होगा जी, अब 6x है, इसके अपॉन में भी xy है, 3y के अपॉन में भी क्या है xy, तो इनको क्या कर सकते हैं हम अलग अलग कर सकते हैं, तो करो जी। यहाँ क्या होगा 6x अपॉन भी हो जाएगा xy प्लस क्या होगा आपके पास है 3y अपॉन भी क्या हो जाएगा xy इज इक्वल टू किसके हो जाएगा जी 6। x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा जी, तो क्या बनेगा आपके पास है 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह सिमिलरली इसको और सोल्व करोगे तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ सोल्व कर लेते हैं ये देखो, ये हो जाएगा 2x/xy प्लस 4y अपॉन भी क्या हो जाएगा xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यहाँ से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2/y प्लस यहाँ y से y कैंसिल हो गया तो 4/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई डाउट आप 2/y हो गया और 4/x हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया xy, ठीक है। अब देखो लेट वही करो जी, 1/y y पहले लिखा था 1/y को a मान लो, 1/x को क्या मान लो b, बाकी कोई मर्जी किसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन बताओ क्या बनेगी आपके पास है, ये बनेगी 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन और बताइए क्या बनेगी 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। अब मैं करूंगा जी एलिमिनेशन मेथड से, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, आपका जो मन करे वो मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर ये बात। अब देखो यहाँ पे 6 है, एक का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो मैं इसकी इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये नहीं बताओ क्या बनेगी 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 50, ये बनेगी। पहली इक्वेशन क्या थी आपके पास, ये इक्वेशन बन गई आपके पास है थर्ड। पहली इक्वेशन क्या थी 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, पहले ये थी ना, ये थी पहली।
जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6a हो गया, 12b हो गया और 15 हो गया। अब माइनस कर दो जी, क्योंकि यहाँ 6 से प्लस का, यहाँ भी प्लस का, दोनों सेम साइन होते तो माइनस करना पड़ता है जी। माइनस करो, 6a से 6a कैंसिल होगा, 12b माइनस 3b करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, बोलो 9b। ठीक है जी। और आगे और बताओ, इसको सोल्व करोगे तो क्या बचेगा आपके पास है। 15 माइनस 6 करोगे तो क्या बचेगा 9। तो अब 9 डिवाइड में चला जाएगा, 9 को 9 काटेगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास है 1। b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 1। अब b की वैल्यू 1 आ गया भाई, a की वैल्यू और निकालो। तो पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। जब आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा, देखो 6a, फर्स्ट इक्वेशन तो ये है 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। यहाँ पुट करोगे b की वैल्यू 1, तो ये क्या होगा 6a प्लस 3 इंटू 1 करोगे तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। 6a इज इक्वल टू, इधर लेके जाओ जी, ये किसका हो जाएगा माइनस का, 6 माइनस क्या हो जाएगा 3। 6a इज इक्वल टू 6 माइनस 3 करोगे कितना बचेगा 3। a की वैल्यू बताओ 3, ये 6 डिवाइड में चला जाएगा, कितनी आ जाएगी 1/2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब ये बताओ b की वैल्यू बनाइए, b क्या माना था आपने 1/x, किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। ये था माना था ना b ने, b को आपको 1/x के इक्वल माना था b को, तो b इज इक्वल टू 1 है तो 1/x किसके इक्वल होगा 1 के। उल्टा करोगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब a इज इक्वल टू 1/2 आया, a किसके बराबर माना था आपने 1/y, वैल्यू कितनी है 1/2, क्योंकि ये था ना आपका a इज इक्वल टू 1/2 तो लिखा आपने। उल्टा करोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, x की वैल्यू कितनी आ गई थी 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है जी। यहाँ पे देखो दिक्कत ये है कि यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ भी x प्लस वाई लिखा हुआ है, यहाँ भी इसके अपॉन में क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई लिखा हुआ है, यहाँ x माइनस वाई लिखा हुआ है, यहाँ x माइनस वाई है। इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लगा यहाँ पुट करो, वहाँ पहले या तो 1/x होता था या 1/y बनता था या 1/xy होता था, ऐसे क्वेश्चन। यहाँ बीच में प्लस माइनस वाले नहीं थे। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, 1/x प्लस वाई को ही पुट कर दो डायरेक्ट, इसको a पुट कर लो, और 1/x माइनस वाई को क्या पुट कर लो b पुट कर लो, डायरेक्ट पुट कर दो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें स्टेप दो स्टेप से क्वेश्चन निकलेगा आपका। तो देखो 10/x प्लस वाई था, x प्लस वाई को अपॉन में था तो उसको तो ये मान ही लिया, तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास है 10a प्लस 2/x माइनस वाई था, x माइनस वाई को क्या मान लिया आपने b, तो ये क्या बन गया 2b। 10a प्लस 2b इज इक्वल टू होगा 4। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, क्लियर ये बात। अगला बताओ 15/x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को आपने क्या माना है a, 1/x प्लस वाई को ये माना है ना आपने, तो ये क्या हो जाएगा 15a माइनस 5। x माइनस वाई को आपने b माना है तो माइनस का 5b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। ये हो जाएगी आपके पास सेकंड इक्वेशन। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा जी आपको, ठीक है। अब क्या करना है 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, और दूसरी बन गई आपके पास 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। अब जो मेथड भी आपको शूट करे वो आप लगा सकते हैं। मुझे एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है तो मैं वही प्रेफर करूंगा। या मैं b का कोफिशिएंट बराबर कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, तो b का कोफिशिएंट बराबर करूंगा तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नई इक्वेशन बताओ क्या बनेगी 50a प्लस 5 इंटू 2 किया तो क्या बन गया 10b इज इक्वल टू 5 इंटू 4 किया क्या बन गया 20। आगे बताओ 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 30a माइनस 5 इंटू 2 करोगे तो 10b इज इक्वल टू -2 इंटू 2 करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 4। अब आगे बताओ ये करो जी माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों के सिंबल क्या है जी सेम है, सीधा घटा सकते हो आप यहाँ से, सीधा ऐड कर दो इनको। ऐड करोगे तो माइनस का 10b प्लस का 10b कट जाएगा आपका, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80। a इज इक्वल टू ये बताओ 20 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा 16। a की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी 16, 80 को नीचे लिया है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा काटो 16 1 जा 16, 16 5 जा 80। ठीक है, क्लियर ये बात। तो a की वैल्यू आ गई 1/5। यहाँ तक कोई डाउट आपको। अब आगे देखो तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे
पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे। जब फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो 10 इंटू ए की जगह कितना पुट करोगे 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 4। 5 से काटो कितने में कटेगा 2 पे, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इस 2 को इधर ले आओ किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 करो तो 2 बच जाएगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा जी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वही स्टेप आपने किया, अब तक आपका कोई अलग नहीं था, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, अब आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब मुझे ये बताओ ए की वैल्यू आई है 1/5, ए इज इक्वल टू क्या है 1/5, क्लियर ये बात। एंड बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1, क्लियर यहाँ तक। अब ए की वैल्यू क्या थी, ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए किसके बराबर लिखा था आपने 1/x + y, तो ए की जगह लिख सकते हो 1/x + y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/5, ठीक है, लिख सकते हैं। बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1/x - y, और उसको किसके इक्वल लिखोगे आप 1 के इक्वल लिखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा जी, यहाँ से रेसिप्रोकल कर लो, लिख लोगे ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास, जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा x + y/1 होगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो x + y। इधर रेसिप्रोकल करोगे तो 5, तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसको 3 इक्वेशन नाम रखो। यहाँ रेसिप्रोकल करोगे तो x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यही बड़ी बात है इस क्वेश्चन में कि रेसिप्रोकल करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलती, ये एक स्टेप और ऐड हो गया। अब मुझे यहाँ से बताओ कैसे करोगे, x y की वैल्यू, हमें वैल्यू x y की चाहिए। अब दोनों को ऐड कर दो इस इक्वेशन को, ये प्लस का y माइनस का y कट गया, कितने हो गए 2x, यहाँ कितना का 5 और 1 कितना हो जाएगा जी बोलो 6, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 डिवाइड में ले जाओ तो कितनी हो जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ऊपर वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो क्या होगा 3 + y इज इक्वल टू हो जाएगा 5, इस 3 को इधर ले जाओ, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आ गई 2। हमें यही वैल्यू तो चाहिए थी, ठीक है जी, क्योंकि x और y की वैल्यू ही निकालनी थी यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई जी आपके पास है 5। नेक्स्ट चलते हैं हम, y की वैल्यू आ गई 2 आपके पास होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जब हम, ये जिसका 8th पार्ट देखो, यहाँ भी वही दिक्कत है जी, ये 1/3x + y लिखा हुआ है, यहाँ 3x - y लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर माइनस प्लस करके लिखा हुआ। तो मैंने आपको जो बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी 1/x + y या 3x + या 2x + y, कुछ भी x + y के बीच में प्लस माइनस का रिलेशन हो तो उस पूरे को मान लो आप। तो यहाँ लेट मान लो 1/3x + y को पूरे को ये मान लो, यहाँ भी तो 1/3x + y है ना, दोनों साइड कॉमन चीज होनी चाहिए। इसी तरह आप क्या करो 1/3x - y को क्या मान लो b मान लो, यहाँ तक कोई डाउट आपके पास, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास 1/3x + y को a मानना, तो ये क्या बन जाएगा आपका पूरा a प्लस ये क्या बन जाएगा 1/3x - y को b मानिए, तो a + b की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 आ गई। इक्वेशन फर्स्ट होगी, क्लियर यहाँ थे। यहाँ बताओ ये 1/3x + y तो हो गया a, नीचे कौन बैठा हुआ 2, अब की बार नीचे है वरना ऊपर होता था, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। a/2 माइनस यहाँ देखो 1/3x - y है, तो इसको मान लिया b, नीचे इसमें भी 2 बैठा, तो माइनस का क्या हो जाएगा b/2 इज इक्वल टू क्या होगा -1/8 होगा, क्लियर यहाँ से। अब मुझे नीचे नहीं चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए ना, तो अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, ये सेकंड इक्वेशन होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला अपने आप कट जाएगा। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो a/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a ही बचेगा ना आपका, ठीक है। इसीलिए इस इक्वेशन को हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a बचेगा, इसी तरह b/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो b बचेगा, ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो ये बचेगा -1/4, क्योंकि माइनस का 1/8 अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 पे कट जाएगा, माइनस का 1 क्या बच गया आपके पास है 4 बच गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया आपके पास सेकंड।
2 इक्वेशन हो गया आपके पास। सबसे आसान मेथड मुझे तो कौन सा लग रहा है जी, एलिमिनेशन, क्योंकि जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो सोचने की जरूरत ही नहीं होती। एलिमिनेशन मेथड से कोई मेथड भैया हो नहीं सकता। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू है 3/4, a माइनस बी की वैल्यू है -1/4, दोनों को ऐड कर दो। मैं तो ये कह रहा हूँ जी आपको, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, ऐड करोगे तो क्या होगा, प्लस का भी माइनस का भी कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2। इस साइड ऐड करो, देखो 3/4 और प्लस करना है -1/4। ये माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि दे माइनस का रखा था, ऐड ही कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जब दोनों चीज सेम होता है एलसीएम कितना आ जाता है, सेम ही आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 3 - 1 क्या बचेगा आपके पास, 2/4 बचेगा। काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा जी 1/2। हमें a की वैल्यू चाहिए, 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 पहले ही नीचे बैठा है, एक 2 और आ जाएगा नीचे ही, तो कितना हो जाएगा 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। क्लियर ये बात। अब पुट कर दो a की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी हैव, बोलो क्या होगा, a की जगह 1/4 पुट करो। ये थी ना a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, तो a की जगह 1/4 पुट कर दिया, प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। b की वैल्यू बताओ क्या होगी 3/4, इस 1/4 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 1/4। 3 - 1 करोगे तो 2/4 हो जाएगा आपके पास, यानी क्या बचेगा 1/2। क्लियर यहाँ तक। यानी कि मैं ये बात कहूँ कि a की वैल्यू तो आई हमारे पास, यहाँ कर लेते हैं जाके, ठीक है, ये देखो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/4 और b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/2। यहाँ तक कोई डाउट, आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलना पड़ेगा। हमें यहाँ a और b की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन a को किसके इक्वल लिखा था आपने 1/3x + y इज इक्वल टू आया 1/4, ये बना एक। तो दूसरा क्या बना 1/b को क्या लिखा था आपने 1/3x - y इज इक्वल टू क्या है आपके पास है 2 आया, 1/2 आया। क्लियर ये बात। हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमने जो वैल्यू रखी थी वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये चीज आगे चलते हैं हम एक बारी मेन से। ये आया था हमारे पास लास्ट चीज। ठीक है, इसी को सोल्व करके आगे चलेंगे। अब क्या करोगे जी, आप इसका रेसिप्रोकल कर लो। क्या करो, इसका रेसिप्रोकल। अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो क्या होगा आपके पास है 3x + y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये इक्वेशन बन गई आपके पास, जो भी बननी है, थर्ड बनी है, फोर्थ बनी है, थर्ड मान लो। ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो 3x - y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये बनी फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों को ऐड कर दो, 3x और 3x कितना हो जाएगा 6x, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x की वैल्यू बताओ, 6/6 करो कितना आ जाएगी 1। समझ आ गई, x की वैल्यू 1 क्यों आई। अब पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, इसमें पुट कर दो ना आप। तो 3 × 1 करोगे तो 3 रहेगा, प्लस y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस 3 को इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, और 4 - 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास है 1। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हैं जी। मेरे रिपीट करने से अच्छा होगा कि आप वीडियो को रिपीट कर ले, वीडियो भी छोटी रहेगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जिनको PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जी, पवन सर के नाम से हैं। इसको ज्वाइन करना ना भूलें जी, जरूर करें। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाएं, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसकी रिकॉर्डिंग करना, सब चीज़ें करना। ठीक है, तो अगर आप शेयर करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे उनसे। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना जी, जैसी भी आपकी राय हो। ठीक है, बी बेटर, लर्न बेटर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।